जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग यहाँ पे आज एक और वीडियोस के साथ यहाँ पे मिलते हैं। हम लोग फ्रेंड्स कर रहे हैं हाई स्कूल के लिए ऑप्शनल सीरीज। ठीक है। तो ऑप्शनल सीरीज का आप लोग मतलब समझ रहे हैं कि ऑप्शनल सीरीज का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन करेंगे। तो ऑप्शन में फ्रेंड्स हम लोग क्या है कि पिछले मतलब 2-3 वीडियो के बारे में चर्चा कर लिया होगा। आज यहाँ पे आप सबको एक अच्छा सा फिगर दिख रहा होगा, एकदम गोल मटोल, एकदम बढ़िया सा फिगर है, एकदम बहुत हैंडसम है। ठीक है। तो कुल मिला-जुला करके ये हो गया। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि आइए बच्चों इस आज हम लोग ना बेसिकली सवाल करेंगे। ठीक है। यानी जो वन लाइनर सवाल होते हैं, जो वल वन लाइनर जो सवाल होते हैं, मतलब एक लाइन में उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण के बारे में। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे कोशिश करेंगे जितना सवाल हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। और सवाल को आप लोग एकदम लगाइए, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ यही वाला पूरा वीडियो आप सबको देखने के बाद कभी मतलब दोबारा सवाल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सबको रिवीजन करना है बस। उसके बाद हम इसमें होमवर्क आप सबको लास्ट में दे देंगे कि आप लोग को होमवर्क क्या लगाना है, घर पे प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है। ठीक है। अ, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एकदम एक एक चीज़ बेसिक से बताई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की पूरी गारंटी है। इसके बाद आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों का दर्द क्या होता है हम समझते हैं। उनको ये लगता है कि साल भर जैसे काम का मतलब ये है कि जैसे घूमना टहलना बारात करना ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं। तो ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का। ठीक है, ये हमारी अपनी सोच है, ये बच्चों की मजबूरी रहती है, हम समझ रहे हैं। ठीक है। तो अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपने गलती नहीं की है। गलती उसमें आपकी ज़रा सी भी नहीं है, उसमें गलती हमारी है जो हम पढ़ाए नहीं थे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आइए ये पढ़ना शुरू करते हैं आगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, और जो आपका दोस्त नहीं पढ़ा है यानी जो आपको पढ़ने नहीं दिया और आपने जिसको नहीं पढ़ने दिया पूरे साल में, उसको भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स गारंटी के साथ है यही वीडियो देखने के बाद आप सबको दोबारा कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। और ऑप्शनल जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन में हमने कर ली है। ऑप्शन में आप लोग उसको देख लीजिए पीछे से जा करके, और सारी चीज़ें वहाँ पे। अच्छा अगर ये सवाल करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में हमने इतना अच्छे से बताया हुआ है चीज़ों को कि क्या ही बताएं। तो सवाल देखिए, है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर। अच्छा एक चीज़ और है कि आप लोग इसको चाहे जहाँ रह के दे सकते हैं। ठीक है। बारात में हो वहाँ पे खाली नहीं देख सकते हैं, घर पे रजाई में लेट करके एकदम आराम से, ठंडी का टाइम आ गया, सब लोग आराम से देखिए। ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये है सी। अब जैसे ये गोली दर्पण है, अभी कल हमने ऑप्शन में यही बताया था कि ये गोली दर्पण है। ठीक है। ये क्या है, गोली दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका जो कलई किया गया ये बाहर से किया गया, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है। अब अवतल दर्पण होने के साथ फ्रेंड्स क्या है, जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये सीधी लाइन, ये वाली, ये दर्पण का द्वारक है। ये दर्पण का क्या है, द्वारक। ठीक है। अब ये जो बिंदु है यहाँ पे, मतलब ये लाइन जहाँ मिल रही है, ये है ध्रुव। इसको दिखाते हैं पी से। कैसे दिखाते हैं, पी से। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा है तो ये सब आपको एकदम अच्छे से ज्ञान में होगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये जो देखिए, ये दर्पण है, गोली दर्पण मतलब अवतल दर्पण। ये पी है, ये द्वारक, जो ये बीच वाला बिंदु होता है ना, ये होता है सी। क्या होता है, ये होता है सी। ठीक है। तो अगर ये सी है और सी है तो पी, ये पी है, ये सी, इसके बीच में होता है एफ। क्या होता है, एफ। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक है। और ये मुख्य अक्ष है, सही बात है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये गोली दर्पण है, मतलब अगर ये गोला है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये जो है गोले की त्रिज्या है और ये भी गोले की त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं हर जगह बराबर होती हैं। ये त्रिज्या हर जगह क्या होती है, बराबर। ठीक है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगी, यानी हमें त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको लिख के समझाते हैं, 1 मिनट। ऐसे हमें मजा नहीं आ रहा है बताने में, हमें खुद लग रहा है कि हम सही से नहीं बता रहे हैं। ये देखते हैं यहाँ पे, जैसे फ्रेंड्स अगर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से दिखेगा। अगर मान लीजिए ये सपोज करिए कोई गोला है। ठीक है। ये कोई क्या है, गोला। अब यहाँ से यहाँ तक इतना काट के निकाल लिया गया है।
ये गोला नहीं बना लेकिन मान के चलिए। तो ये जो है सी होता है, ये जो होता है पी, यहाँ पे एफ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 4, तो ये भी 4 होगा। यानी अब जो सी होता है सी से पी, ठीक है, सी से पी की दूरी को हम दिखाते हैं आर से। कैसे दिखाते हैं? आर से, क्योंकि आर मतलब होती है त्रिज्या। जैसे यहाँ पर भी देखिए वही तो किया है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? आर। इस चित्र में ये दिखाया गया है आर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, एक मिनट सवाल को पढ़वा देते हैं आप सबको। अगर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ निकालना है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पे ना 4 दिया है। 4 क्या किया है? दिया है, ठीक है। हमें 4 दिए, यानी आर बराबर दिए है 4 सेंटीमीटर। आर बराबर कितने दिए? 4 सेंटीमीटर। हमसे यह पूछा है कि यह बराबर क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू आर अपान टू। एफ इक्वल टू आर अपान टू, ये हमारे पास फार्मूला है। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, बहुत काम का है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एफ इक्वल टू आर अपान टू, तो यहाँ से एफ बराबर आर की जगह पे आर का मान रखेंगे 4 बटा 2 की जगह पे 2, 2 एक के 2, 2 दूनी 4। एफ बराबर कितना हो गया? सॉरी 2 सेंटीमीटर। एफ बराबर 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर। फ्रेंड्स ये आया हुआ सवाल है, यही सवाल जो है फ्रेंड्स आ जाएगा पेपर में। तो उसके बाद ऐसे 2 नंबर देके आपको चला जाएगा, 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर देके चला जाएगा, आराम से आप लोग 1 नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। अरे सेट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया सेट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आए तो हम इसको आगे करके आप सबको ऊपर इसका आंसर दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये इसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पे। हम इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि आप लोग सवाल को रोकिए, अपने मन से लगाइए, उसके बाद जब हो जाए तो उसके बाद आंसर मिलाइए सही है कि नहीं। देखिए, ये फिजिकल टू आर अपान टू, ये बराबर आर बराबर है 4, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ पे ये है, ये है दूसरा सवाल, इसको देख लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ये है दूसरा सवाल। इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी जो फोकस दूरी है ये है 10 सेंटीमीटर। हम सवाल को आपको लिख के समझा के ऐसे लिखते चलते हैं साथ साथ में। 1 मिनट फ्रेंड्स, दिख रहा होगा? अरे वाह, अब एक तरीका नया मिल गया हमें, ऐसे करेंगे, ठीक है। कह रहे कि एक जो दर्पण है ना, देखिए कह रहे कि अवतल दर्पण, अच्छा नीचे तो लिखा गया है तो लिखने के लिए जगह है नहीं। 1 मिनट हम इसको सेट कर देते हैं थोड़ा नीचे, पूरे पन्ने को खिसका देते हैं ऊपर, काम हमारा हो जाएगा सुपर, ठीक है। आप सबको जिससे दिखता रहे। ये देखो सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आप सबको ये भी पता है कि फोकस दूरी को हम दिखाते हैं यफ से। कैसे दिखाते हैं? यफ से। यानी जो फोकस दूरी यफ है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है कौन सी? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब फ्रेंड्स एक चीज आप लोग ये जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, जैसे यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ यहाँ पे बता दें, ठीक है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है फ्रेंड्स, ये अगर ये अवतल दर्पण हो गया तो इसके सामने यहाँ पे एफ होता है, यहाँ पे सी होता है। अब चिन्ह परिपाटी ये पी होता है। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से इधर की जो भी दूरी हम लोग लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? ऋणात्मक। अच्छा, वस्तु को इधर रखते हैं तो वस्तु की जो दूरी होगी उस वस्तु इधर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से। कैसे दिखाते हैं? यू से, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो वस्तु की दूरी होती है उसको दिखाते हैं यू से। यू भी हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। और इधर देखिए, ये ध्रुव के इधर फोकस है, तो अगर इस ओर है तो ऋणात्मक फोकस भी होगा, इधर होता तो प्लस होता। तो इसका मतलब ये बराबर 10 नहीं -10 लेंगे। अच्छा एक चीज और है, सवाल में वो आपको कभी नहीं कहेगा कि ऋण लेना है कि धन लेना है, वो अपने मन से हमें चूज करना होगा। बात समझ में आई? ठीक है। आगे कह रहे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एकदम हमने ले लिया। कह रहे कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जो वस्तु है ना वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। तो यानी अब जो यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ पे ये होता है कि जो वस्तु की दूरी है ये है 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से। कैसे दिखाते हैं? यू से। यू बराबर 20
सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब इधर रखी जाएगी तो ये भी ऋण में होगा, कैसा होगा, ऋण में, तो ये भी ऋण में लेंगे, ठीक है। अब वैसे आपकी संतुष्टि के लिए बता दें तो हमारा जो मन कर रहा है वो इसका आंसर भी 20 ही आएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 20। अब क्यों आएगा इसको हम अभी प्रूव करके बता रहे हैं, और इसको फ्रेंड्स एक तरीके से नहीं, दो तीन तरीके से बताएंगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, ऑप्शन में आपको कैसे ध्यान देना है वो यहाँ पे आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एफ दिया है, यू दिया, हमसे वी पूछा है, क्या पूछा है, वी। हमसे वी का मान यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वी का मान निकालते हैं। एक हमारे पास फार्मूला इसके लिए होता है, इसको हटाते हैं फिर हम अच्छा समझाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे v का मान निकालने के लिए एक हमारे पास फार्मूला होता है। पहले फार्मूले की जिक्र, हम लोग फार्मूले का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद सवाल को समझना यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है कि जैसे एक फार्मूला होता है ना, एक बटा एफ इक्वल टू एक बटा यू प्लस एक बटा वी, ठीक है। ये हमारे पास होता है फार्मूला, इसको इधर कर ले, ठीक है। जहाँ पे एफ मतलब होता है फोकस दूरी, यू मतलब होता है वस्तु की दूरी जो यहाँ पे है, और वी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो हमें वी का मान निकालना है। अब एक काम करते हैं ना, कि जिसका मान निकालना होता है इसको एक तरफ, बाकी चीजों को एक तरफ, ठीक है। तो ये एक बटा एफ है, एक बटा एफ, एक बटा यू इधर आ जाएगा, तो देखिए बराबर किधर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक बटा यू, और ये क्या हो गया इधर, एक बटा वी, ये इधर बच गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा कि एक बटा वी को इधर करके इन सबको इधर कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए, थोड़ा एडजस्ट कर ले जगह को। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, ये जो एक बटा वी है ना, एक बटा वी को इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक बटा वी बराबर, ये इधर आ जाएगा तो एक बट लाइट चली गई, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स, लाइट जलाने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये एक बटा वी इधर आ गया, और ये बचा है एक बटा एफ इधर, उसके बाद ये माइनस एक बटा यू, यही वाला एक बटा क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, v का मान निकालना है। अब इसमें हम लोग रखते हैं मान, क्या रखते हैं, मान। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अब सीधा हो गया, ठीक है। तो मान रखेंगे तो एक बटा वी बराबर, ये क्या हो जाएगा, एक बटा एफ, एक बटा एफ का मान हमारे पास आप लोग देखिए क्या दिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ का मान दिया गया है माइनस, यह देखिए -10 सेंटीमीटर। एफ का मान है -10 और यू का मान है -20, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसको हम मान यहाँ पे रख देते हैं, यानी उसके बाद देखेंगे कैसे हल किया जाता है। ये एक बटा -10, उसके बाद ये माइनस एक बटा -20, ये हो गया, ठीक है। अब आज देखिए फ्रेंड्स लाइट भी चली गई, रोज लाइट नहीं जाती थी, अब तक रहती थी 8 बजे तक। अब यहाँ से आइए देखिए, तो ये क्या है, ये एक बटा वी, तो एक बटा वी बराबर, अब इसको हमें सिंपल हल करना है, जैसे हम लोग एक भिन्न हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 20 का गुणा एक में करेंगे तो आएगा 20 एक के 20, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी -20, ये माइनस है तो माइनस, उसके बाद अब ये 10 का गुणा करेंगे एक में, 10 एक के 10, 10 एक के 10, माइनस है तो -10, ठीक। यहाँ पे पूरे का बटा, और 20 धामा 200, 20 धामा 200, ये वाला रीड इस वाले रीड से हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। फ्रेंड्स उसकी एक लाइट और जलाने दीजिए अभी। फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम अच्छे से आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, जैसे एक बटा वी बराबर एक बटा, अब आइए आगे हल करते हैं। ये है एक बटा वी, तो ये एक बटा वी बराबर, ये -20 है तो लिखेंगे -20। अब देखिए ये माइनस और प्लस का गुणा होगा ना, तो मतलब माइनस माइनस का गुणा, ये हो जाएगा +10, प्लस माइनस माइनस के गुणे में क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब ये 200 है तो यहाँ पे हो जाएगा 200, एकदम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये एक बटा वी है तो एक बटा वी बराबर, अब देखिए एक ऋण है एक धन है, एक ऋण है एक क्या है, धन, ठीक है। तो अगर एक ऋण है एक धन है तो मतलब ये घट जाएगा, तो 20 में से 10 जाएगा तो आएगा 10, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या 20 है, इसके सामने आ जाएगा -10, ठीक है। ये बटा 200, ये आ गया 200। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है, किसी को नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए एक बटा वी का मान -10/200, तो यानी देखिए जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो से कैंसिल, ठीक है। अब देखिए एक बटा वी का मान -20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें एक बटा वी नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। हमें क्या चाहिए, वी, ठीक है। तो वी चाहिए तो तिरछा कोणी गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो, वी एक के वी,
माइनस वी बराबर 20 × 20। अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, वी बराबर कितना आया है, माइनस इधर चला जाएगा तो -20 सेंटीमीटर। ये आया फ्रेंड्स वी का मान। अच्छा हम कह रहे थे वी का मान इतना आएगा, हम कैसे पता पाए थे इतना आएगा, आइए उसको हम एकदम ट्रिक से समझाते हैं, ट्रिक से, ठीक है, कि आखिर इतना इसका मान क्यों आया था, हम कैसे पता पा गए थे, ठीक है। अब देखिए हमारा दिमाग समझिए, वैसे आप लोग को करना है, ठीक है। आ, यहाँ पे फ्रेंड्स हम समझाते एक चीज है, जैसे देखिए उसमें क्या कर रहा था कि एक पहली बात तो अवतल दर्पण है, ठीक है। हम कहाँ पे समझाएं, यहाँ पे, ठीक है। कह रहा था एक अवतल दर्पण है, तो अगर अवतल दर्पण होगा तो वो जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा, अवतल दर्पण ऐसे, ठीक है। इसका एक होगा ये मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा, ये पी है। और इसके बाद एक होता है एफ, एफ के बाद एक सी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है सी। देखिए इसमें कह क्या रहा था, अच्छा एक चीज और पहले समझ लीजिए इसकी प्रॉपर्टी। देखिए जो यहाँ से यहाँ तक जो यफ होता है ना, जो मतलब पी से यफ की दूरी होती है, उसको बोलते हैं फोकस दूरी, उसको दिखाते हैं यफ से। क्या दिखाते हैं, यफ से। यफ का मतलब होता है फोकस दूरी, समझ गए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि देखिए यहाँ से जो दर्पण से पी होता है, पी दर्पण से क्या होता है, पी, सॉरी मतलब जो दर्पण के पी से जो सी की दूरी होती है, यहाँ इसको बोलते हैं ये इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र तो बोलते हैं, अब पी से जो सी तक की दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। अब एक चीज फ्रेंड्स ये है, जैसे देखिए पी से जितना एफ की दूरी होती है इसका डबल होता है सी, इसका डबल क्या होता है, सी। कहने का मतलब ये है कि अगर पी से एफ की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो एफ से, अगर पी से एफ 2 सेंटीमीटर है तो पी से सी 4 होगी, यानी जो त्रिज्या होती है वो फोकस का डबल होता है। समझ के बात को, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब और क्या है, देखिए यहाँ से फोकस दूरी 10 दी है, क्या दी है, 10। अगर फोकस दूरी 10 दी है इसका मतलब ये है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। और जो त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर, 20 का मतलब है कि सी, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का मतलब सी पर आएगा, और सी पर ही वस्तु रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे वस्तु जो है दिए गए है, वस्तु की जो दूरी है 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका क्या है, केंद्र है। 20 सेंटीमीटर पर यहाँ से वस्तु रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पे केंद्र है। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है केंद्र पे रखी गई है। अगर वस्तु केंद्र पे रखी गई, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज परावर्तन के 6 नियम में ये पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु केंद्र पर रखी होती है ना, तो उसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर। तो अगर कोई वस्तु केंद्र पर रखी है जैसे यहाँ पे, तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा यहीं केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया था कि इसका जो u मतलब जो u है ये 20 अगर आया है तो इसका v भी 20 ही होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चला था, क्योंकि हमने सभी स्थितियां पढ़ रखी है, समझ गए बात को। तो ऐसे ही आप सबको यहाँ पे अगर ऑप्शन में आए तो ऐसे दिमाग लगा के सवाल पूरा हल नहीं करना है, ऐसे दिमाग लगा के आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आई, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट मतलब अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इसमें कहा गया ये, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग अपना सारा सवाल एक एक सवाल करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है।